कहाँ मुरली थोड़ा सा देव? अपना माइक पास रखिए अनुपमा बहन जी, आवाज कम आ रही है। अच्छा, एक सेकंड। आज की मुरली की डेट है 23 मार्च 1988 और मुरली का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है, पर फिर भी थोड़ी कम है, पर ठीक है। सुनाइए। अच्छा, तो आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप की हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के साज से दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं, तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। बाबा दिलाराम है और बाबा के दिलाराम बच्चे दिलरुबा बच्चे हैं। तो बाबा भी ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं, बच्चे भी बाप का स्नेह के साज से गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा जो दिलजीत बच्चे हैं वो स्वतः ही माया जीत और जगत जीत है, क्योंकि माया जो है वो तो भिन्न भिन्न रूप से बच्चों का ट्रायल लेती ही है। बाबा कहते माया कोई लगता है कि ये तो बच्चे मेरे मुरीद थे, अब ये उन बाबा के बन रहे हैं, तो उसे तो तकलीफ होती है ना, तो वो भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन वो बच्चे माया जो है वो सर्वशक्तिवान है, बाबा कहते हैं, और बाप भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माया को हराया जा सकता है शक्तियों से, लेकिन बाप को कभी नहीं हराया जा सकता। बाप हमारे साथ है, माया के साथ नहीं। कभी कभी बाबा कहते हैं मैं भी माया को भेजता हूँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जिनके साथ बाबा है, जिनका बाबा से ही एक बाबा ही संसार है, तो वो बच्चे माया जीत हो जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तख्त तो बाप का दिल तख्त है। तो सदा ही तख्त नशीन उनके दिल में सदा बाप है, और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिलजीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। तो दिलजीत बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? बाप के और सेवा के। सदा एक ही गीत बजता कि मैं बाबा का, मेरा बाबा और मैं बाप का। कल भी बाबा ने कहा बाप और आप, दो ही शब्दों की पढ़ाई है, और आज भी मैं और मेरा बाबा। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चे, जिनके दिल में बस एक बाप समाया हुआ है, बाप ये जो दादा। अभी ओम शांति, ये जो अभी गीत बाबा ने बोला ना, मैं बाबा का, ये कोई गुनगुनाना चाहेंगे? ये गीत बहुत प्यारा सा जो गीत है, कौन सा गीत है? किसी को याद आ रहा है क्या? बताएंगे कोई? हाँ दीदी, वो है मैं बाबा का बाबा मेरा गाना। हाँ जी, कोई अगर गुनगुनाना चाहे, गाना चाहे तो गा सकते हैं। कोई नहीं है? मैं बाबा का बाबा मेरा, रख बन के रख बाबा का, मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति। शुक्रिया बहन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है। बाप में आप है, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। तो बाबा बता रहे हैं कि कई बच्चे
या तो कमजोरी के गीत गाते हैं, अपनी महिमा नहीं करनी है। अगर बाप की महिमा कर रहे हैं तो बच्चों की महिमा तो स्वतः उसमें समाई ही हुई है, क्योंकि बाप किसका है? हमारे पिता है ना भगवान, तो उनकी महिमा करेंगे तो हमारी महिमा तो हुई जानी। जो दिल तक जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? कदम में भी, दृष्टि में भी, बोल में, संबंध संपर्क में बाप दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जब हमारी स्मृति में बाप होगा तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी सामने वाले को। हमारे हर बोल में हम बाबा शुक्रिया, बाबा ने कराया, ऐसे बोलते हैं। दृष्टि में जब हमारी आत्मिक दृष्टि होगी, प्रेम और सम्मान की दृष्टि होगी। संबंध संपर्क में हमारा हर्षित मुख व्यवहार होगा, लेट गो करने का हमारा नेचर होगा, सरलता होगी, तो हमारे गुण जो है वो बाप को दिखाएंगे। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था तो हमारे बोल कैसे होते थे? अभिमान वाले, रफ टफ भी होते थे, मैपन वाले होते थे, मेरापन वाले होते थे। लेकिन अभी जो बोल होते हैं तो ऐसे बोल दुनिया में किसी के भी नहीं होते जो बाबा के बच्चे बोलते हैं। तो बाबा ने का पता चलता है कि ये बोल तो किसी अथॉरिटी, श्रेष्ठ अथॉरिटी की है। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। कैसे रूहानियत रूहों को अनुभूति कराएगी? पहले हमारी दृष्टि में क्या था? देहभान था, तो हम देहभान की दृष्टि से ही देखते थे कि ये सुंदर है, ये काला है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम नीची जाति का है। इस तरह के हमारी दृष्टि से फिर वो उनको वाइब्रेशंस जाते थे। लेकिन अब हमारी दृष्टि में क्या है कि हर कोई आत्मा है, सम्मान की पात्र है, प्रेम की पात्र है, बाबा का बच्चा है। तो वो हमारे अंदर अपनेपन की जो फील आती है वो उन्हें बाप की अनुभूति भी कराती है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं, कि हमारे हर कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत माना हमारा हर एक कदम बाबा की श्रीमत प्रमाण है। तो उन्हें हमारे हर एक एक्टिविटी, कदम माना हमारी हर एक एक्टिविटी जो भी हम छोटी से छोटी कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि इनका जो ये चाल चलन व्यवहार है, इनकी जो नियम मर्यादाएं हैं, ये किसी जरूर श्रेष्ठ मत के अनुसार ये सब चलते हैं। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। भले ही वो मुंह से ना कहें, लेकिन सभी फील करते हैं। लेकिन ये अव्यक्त फरिश्ते हैं, ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। तो सभी नोट भी कर सकते हैं और अपनी चेकिंग भी करना है कि हमारे अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी है, क्या हम दूसरे को ऐसा अनुभव करा रहे हैं। और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो बाबा ने जो जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो हमें अपने अंदर अब लाने हैं। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने तो दुनिया में भी अनेक है, वो तो सभी जानते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत क्लासेस सबकी आती हैं। लेकिन उनमें और हमारे में क्या फर्क है? बाबा बता रहे हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यह है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। अब वो दुनिया वाले तो बाप की याद नहीं दिलाते ना, वो तो अपना ही गुण करते रहते हैं, हमने ये वो, तो वो अपने आप को शो ऑफ करते रहते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे किससे कनेक्शन जुड़वाते हैं? बाप से। और उनकी सिद्धि, जो बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाती है। तो अभी हमने परसों की वाणी में भी शायद पढ़ा था कि हमारे कौन से सिद्धियां हैं, विधि विधान हैं जो भक्ति मार्ग में भी सिद्धांत बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा हमारा हर एक कर्म जो हम करते हैं वो विधि विधान बनता है। तो ये भी एक न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बॉल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो ये पॉइंट भी सभी नोट करेंगे। सब चाहते हैं कि हम बाप की प्रत्यक्षता कराएं, तो हमारे बोल क्या कराएं? बाप का अनुभव कराएं। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, वो दिलाराम क्यों है? क्योंकि उनकी याद मेरे दिल को आराम देती है, इसलिए वो दिलाराम है। उनके मुख द्वारा भी, और ये तो सभी ने अनुभव किया होगा ना, कि कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, मन में बहुत भारीपन है, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो दिल को जैसे सच में आराम मिलता है। मुझे आत्मा का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले ज्ञान में नहीं चलते थे, तो छोटी छोटी बातों पे जैसे मूड ऑफ हो गया या भारीपन आ गया, तो जब शुरू शुरू में ज्ञान में चले तो बात आ गई और बड़ा डिस्टर्ब माइंड है, मन जैसे जल रहा है अंदर से। पहले तो पता नहीं होता था चीजों का, फिर फील होता था कि ऐसे जैसे अंदर जलन हो रही है। और जैसे ही बाबा को याद करने बैठे, कहाँ जलन गायब हो गई पता ही नहीं चला, तो बड़ा आराम दिल को मिला। तो उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही
प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है। वहां से हम सभी पूरा इस पर अपना फोकस रखेंगे कि मैंपन, मेरापन कंप्लीटली खत्म करके बाबा ही बाबा, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन शोज फादर, जिसकी दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा समीप अर्थात समान बच्चा है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जैसा बाप, जैसा इसका फादर है वैसा ही ये बच्चा। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे भी निकल जाते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नाम खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले बाप का नाम फटाफट से उसके साथ जोड़ा जाता है कि ऐसा बाप है ना इसका, ऐसा ये भी इसलिए ऐसा है। तो हम बाप के अपने हर कर्म से बाप सुप्रीम अथॉरिटी को हम शो कर रहे हैं। एक बच्चा जब चल रहा है वो बहुत सारी चीजों को शो कर रहा है। अगर हम एक बच्चे से भी बात करें, वो अपने माता पिता को भी शो कर रहा है, अपने टीचर्स को भी शो कर रहा है, अपने स्कूल को भी शो कर रहा है, वो कैसे स्कूल में पढ़ता है। कहते हैं ना बच्चे में कोई बैड हैबिट होती है तो आप कौन से स्कूल में जाता है ये, आपके टीचर्स आपको कुछ सिखाते नहीं है। फिर माँ बाप पे बात आती है, फिर उसके पूरे मतलब परिवार पे बात आती है कि उस परिवार का है ये। तो इस तरीके से एक बच्चा एक शोकेस है, हम भी एक शोकेस है जो चल रही है, पूरे ब्राह्मण परिवार को शो कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपनी हर एक एक्टिविटी पर पूरा ध्यान हो कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरे पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम खराब हो, और स्पेशली बाप का नाम खराब हो। तो एक तो बहुत बड़ा हमारे से ये पाप कर्म भी हो जाता है, और नाम खराब हो जाता है इजीली, लेकिन उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर एक्टिविटी पर पूरा हमारा ध्यान हो। चारों ओर अभी यह आवाज ओम गूंज रही। शांति। हाँ जी। दीदी आ गए हैं। वेलकम दीदी, गुड मॉर्निंग। आप अभी कंटिन्यू करना चाहेंगे दीदी? ओम शांति। अनुपमा बहन आप ही कीजिए फिर। चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुल सकेगा। कौन सा आवाज? कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हम सभी का बाबा। तभी तो सब स्वीट होम जाएंगे ना एक साथ बाबा के साथ, जब सबके मुख से आवाज निकलेगा कि मेरा बाबा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ। पीछे से आवाजें आ रही है क्या डॉग्स की? हाँ बहन आ रही है। चलो अभी चुप हो गए। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बनकर चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है। तो हम सब तो बाबा के साथ सजनी बनकर चलने वाले हैं। बाबा ने कहा बाकी सब भले ही बाराती बन के चले, लेकिन सबको साथ तो जाना ही है, वापस ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। तो बाबा ने कहा कैसे वो जा पाएंगे, उनको भी अधिकार है, क्योंकि बाबा के बच्चे है ना। तो उनको क्या बस मिलेगी बाबा से, वो प्यार के सागर की बूंद मांगते हैं ना, तू प्यार का सागर तेरी बूंद के प्यासे हम, लेकिन हम तो अधिकारी बन गए। तो हमने तो उस सागर को ही अपना बना लिया, हम सागर के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा मैं अपने पास कुछ भी ऐसा रखता ही नहीं हूँ, सब कुछ बाबा अपने बच्चों को देते हैं, वो अलग बात है। हम अपने नंबर वाइज जितना बाबा से ग्रहण करते हैं, लेकिन दुनिया वालों को भी क्या जरूर मिलेगा, एक बूंद क्या मिलेगी कि वो आवाज कानों से सुनेंगे कम से कम, और बुद्धि से जानने के अधिकारी बनेंगे कि भगवान कौन है। कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने तो सागर को हप कर लिया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगी ना, बाप है ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तो यह आवाज गूंजेगा कि हमारा बाबा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो बाबा ने भी ऊपर बोला ना, हर कदम हर बोल। अब हम सभी आत्माएं, बाबा बहुत बहुत हमें सिखा रहा है। बाबा के सिखाने में तो कोई भी कसर, किसी भी प्रकार का मार्जिन नहीं है, गलती हम बाबा के बच्चे कर देते हैं। हमारा जो वर्क प्लेस है वो मेरा एग्जामिनेशन हॉल है, और सबसे ज्यादा मेरा उन्हीं के साथ हिसाब किताब है।
लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना कि 5% का बाबा छूट देते हैं, लेकिन उसमें कहीं हम ये गलतफहमी ना करें, क्योंकि घर में जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ ही मेरे हिसाब किताब सबसे ज्यादा है। तो हम सोचें यही 5% वो हैं जिनके साथ मेरी मैचिंग नहीं होगी, लेकिन उनके साथ तो हमें अपने अकाउंट्स क्लियर करने ही है ना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा है। तो ये सोच के उनको लूज ना छोड़ दे कि 5% यही होंगे शायद वो, क्योंकि घरों में ही ज्यादा हमारे पेपर्स आते हैं, तो सभी चीजों को हमें क्लियर करना है। तो हर कदम, हर बोल, हर एक्टिविटी जो मेरी हो ना, मतलब मुझे ऐसे वो वाले कार्य नहीं करने हैं। मुझे हर आत्मा को परख कर, घर के जो 4-5 मेंबर है, मुझे पता हो कि ये आत्मा मेरी इस एक्टिविटी से परेशान हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, हर्ट हो सकती है। जब हम डेली एक चीज को देख रहे हैं, तो पहले मुझे अपने आप को पोज देकर, माना रोक कर देखना है कि जब ये चीज बार बार मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, मेरे रिलेशन में, पर वह ब्राह्मण आत्मा सर्वज्ञ बाबा ने मुझे बना दिया, सब कुछ ज्ञान दे दिया, तो इस चीज को मैं कहाँ ठीक करूं जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और मेरी ही चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, अभी मेरे संबंध ही ठीक नहीं है। तो 1-2% में कह सकते हैं घर में कोई इतना ज्यादा संतुष्ट ना हो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है 5% में लेकर। तो उसको ठीक करने की हमें करो कोशिश करनी है, बार बार उसी को ही नहीं दोहराना है मिस्टेक को, तो बाबा की ग्लानि हो जाती है। तो ऐसे दिलरुबा बने होना, एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो एक गीत कौन सा है? मेरा बाबा मैं बाप का। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके। ओके माना ओ और के, ओ बाबा और के किंगडम। रू रिहान करो और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता। खुशखबरी तो 2 शब्दों की होती है ना जी, ऐसे हमारे घर में शादी है, खुशखबरी है, बच्चा हुआ है, खुशखबरी है। लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा, अब बाबा के बच्चे तो राम कथा कोई नहीं सुनाते हैं। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण है वो तो 16 कला संपूर्ण है, तो जो आत्मा 16 कला संपूर्ण वाली पुरुषार्थी है वो राम कथा में नहीं जाएगी, वो खुशखबरी सुनाएगी 2 शब्दों में। लेकिन जो त्रेता वाली पुरुषार्थी आत्मा है, जिसका पुरुषार्थ अभी ऐसा त्रेता वाला चल रहा है, तो बाबा ने कहा वो 14 कला वालों की कथा है, वो फिर राम कथा में मतलब विस्तार में चले जाते हैं बातों के। तो बीती को बिंदी करना है, फुल स्टॉप। बहुत जल्दी कमांड हो हमारे ऊपर कि नहीं, ये बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, ये व्यर्थ हो जाएगा। बाबा ने वैसे भी होमवर्क दिया ना पीछे कि इस वर्ष को कौन सा वर्ष बनाना है, व्यर्थ मुक्त वर्ष बनाना है, नेगेटिव मुक्त। और बहुत बड़ी एनर्जी हमारी बच जाती है व्यर्थ से और नेगेटिव से। तो राम कथा करने वाले तो नहीं होना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? देखो बाबा हम सभी को कह रहे हैं, अभी आप बच्चों ने किया ही क्या है? सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो। लेकिन देना तो है ना, चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। बाबा ने कहा देवता जब हम हैं तो हर स्वरूप से देना ही है, किसी भी रूप से, चाहे वो मेरी भक्त माँ भक्त बने माला में आए भक्तों वाली, या फिर वो हमारी प्रजा बने, या हम देवता बनेंगे जब, तो हर स्वरूप से मुझे देना ही है। तो जब देंगे तभी तो वो देवता समझेंगे ना। तो वो हमें अपने वर्क फील्ड पर डेली में ही करना है कि हर तरीके से देना, कैसे भी, किसी को माफ करके देना, किसी के साथ सरलता से चलकर उसको देना, किसी को स्माइल देकर उसे देना, माना देना किसी भी रीति। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है जब हम राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा माता पिता वाले संस्कार मुझे अभी अपने अंदर धारण करने हैं। तो अब मुझे अपना कौन सा स्वरूप याद आए कि मैं जगत माता हूँ। घर में भी अगर मैं, तो मैं इन सभी की माता हूँ, चाहे उसमें अगर मेरे इन लॉज भी हैं तो मैं कौन हूँ? पूर्वज आत्मा हूँ। मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 4-5 और जो भी मेंबर है सभी बच्चे हैं, मैं सबकी माँ हूँ। तो सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली, जब वो स्मृति में लाएंगे ना, तब वो हमारे स्वरूप में आएगा और वैसे ही फिर मेरे कार्य व्यवहार होगा। फिर जैसे माँ अपने बच्चों को इजीली माफ कर पाती है, तो हम और संबंधों को माफ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां हमारा उस तरह का लेन देन नहीं होता। तो अगर हम अपने पूज्य स्वरूप में, जगदम्बा वाले स्वरूप में होंगे ना, तो हम सभी को इजीली माफ भी कर पाएंगे। राजा भी माता पिता ही है, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है। लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं हो कि हम देते हैं। देने वाला कौन? एक बाबा है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। बाबा ने कहा ऐसे बैठ नहीं जाओ सोचकर, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उलाना नहीं रहना चाहिए। अच्छा,
विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं, माशूके शिव बाबा, और हम सब आशिक। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, सभी समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, बाबा ने कहा समय भी बांटना पड़े, रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, इसमें भी महादानी बनो। बाबा रात में आते हैं ना, और बाबा ने कहा उसको भी दिन बना देते हैं, वैसे भी बाबा के बच्चे अमृत वेले ही से ही उठ जाते हैं, तो बाबा ने कहा रात को दिन ही बनाते हैं, इसमें महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। किसी को ऐसा तो नहीं लगता होगा ना कि बाबा मुझसे नहीं, इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे लौकिक में तो बच्चों को विशेष यही लगता है मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कि आप इसी की ज्यादा सुनते हो, आपको यही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ क्या विशेषता है बाबा के प्यार की, कि बाबा का प्यार सबको लगता है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं, तो बाबा ने कहा और किसी से ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है। बाबा ने कहा भले किसी को समय, बाबा ने जब बाबा आते थे तो किसी से ज्यादा भी बोल लिए, कम भी बोल लिए, लेकिन बाबा ने कहा जो दिल का प्यार बाबा का है ना हर बच्चे के प्रति, वो बोल में नहीं बढ़ता है। ये तो हम सभी पेरेंट्स हैं, हम भी जानते हैं कि हम किसी बच्चे को हो सकता है थोड़ा ज्यादा अटेंशन दे देते हैं, या दूसरे को थोड़ा हो सकता है हम कभी कुछ ज्यादा भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता के मन में तो हर बच्चे के प्रति समान प्रेम रहता है ना। तो बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं, बाबा कैसे धीरज भी देते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। ऐसे भी माँ बाप की नजर में जैसे हर बच्चा होता है ना, मेरा बच्चा राजा बच्चा है, तो ऐसे बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा नंबर वन है। कोई भी नंबर वन हो सकता है, सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन 60% जो होता है ना, वो तो कितने भी बच्चे ले सकते हैं। तो बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन ही कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं। भले ही जो बच्चे लास्ट में आ रहे हैं, आज के समय को देखते हुए, बाबा 88 साल से आ रहे हैं, लेकिन आज के समय को देखते जो बच्चे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी बाबा लास्ट नहीं समझते, कभी भी लास्ट सो फास्ट फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। जैसे वो खरगोश वाली कहानी तो सभी को पता है, वो इतनी स्पीड से चला, उसे अहंकार था कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश रेस्ट करने के लिए बैठ गया और कछुआ जीत गया। तो बाबा सेम वही चीज दोहरा रहे हैं कि जो बहुत तेज चलते हैं कभी कभी, तो वो चलते चलते जैसे थक जाते हैं। पुरुषार्थ के मार्ग में शुरू में आएंगे तो बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से भाग दौड़ कर रहे हैं, और फिर क्या होते हैं, अचानक थक जाते हैं कि अरे इस जीवन में तो चलना ऐसे, तुमको मतलब भारीपन फील आने लगता है, मुश्किल लगने लगता है। तो इसलिए, और जो धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे दीदी भी कहती है कि हर चीज को स्टेप वाइज करो, तो जो स्टेप वाइज करेंगे कभी रुकते नहीं है, वो तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा, एक बार बाबा ने ये भी कहा कि आप अपने आप को माला से बाहर नहीं करो, आप अपना नंबर माला में सोच के रखो कि मुझे 108 की माला में आना है और मेरा ये नंबर आ जाएगा। तो आप अपने आप को नहीं हटाओ, हो सकता है कि कोई और हट जाए वहां से, उस स्थान से। तो इस तरीके से मतलब हमें अपनी जगह बनाकर रखनी है, तो वह पहुंच ओम जाते हैं। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो अनुपमा बहन, हमारे ग्रुप में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो थकने वाला, या कोई किसी को लगता है क्या पुरुषार्थ में भारीपन या कुछ भी रीति से? तो कोई बताना चाहेंगे कुछ भी जो कभी कभी डिस्टर्ब करता है कि अभी पुरुषार्थ उतना नहीं हो पा रहा है? पुरुषार्थ से तो सभी सेटिस्फाइड नहीं होते, बाबा जितना चाहते हैं उतना तो सबको लगता है अभी उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो थकान की बात बाबा ने बोली कि थक जाते हैं, किसी को कोई फीलिंग आती है, कभी कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है हमारे ग्रुप में। वंडरफुल है ये तो फिर। ओके। जब हाँ जी। रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे, बाबा ने कहा अभी बाबा किसी को नहीं कहते कि ये नंबर वन है, ये लास्ट है। बाबा ने कहा जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाबा ने कहा अपने में निश्चय, बाबा में तो सबको निश्चय है, बाबा तो पहुंचा ही देगा। बाबा ने तो बहुत ज्यादा हमें अपना सब कुछ ज्ञान दिया, शक्ति भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं, ब्राह्मण परिवार का भी संग है। लेकिन अपने में निश्चय, बच्चे अपने में निश्चय नहीं रख पाते, सोचते हैं मैं चल पाऊंगा या नहीं, धारणाएं कर पाऊंगा या नहीं।
तो अपने में निश्चय रखकर चलना है कि मुझे साथ कौन दे रहा है। सर्वशक्तिमान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। पूरे कल्प में बाबा स्पेशली हम बच्चों को उसने चुन चुन कर निकाला है, तो हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता है। कल भी बाबा ने बोला सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, और कैसे समझकर जी रहे थे अपने आप को, कमजोर हैं, अबला हैं, ये नहीं कर सकते। और आज हमारे साथ कौन है? सर्वशक्ति। तो बाबा ने शिव शक्ति भी नाम दिया हमें। तो बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। बाबा तो क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे नंबर 1 पहुंचे। जैसे लौकिक में भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा मुझसे भी आगे जाए, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। बाबा को लगता है मेरे बच्चे को किसी को ऐसा फील हो, इसलिए बाबा क्लियर भी कर रहे हैं हर चीज को। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। दो बोल भी कहते बाबा, क्या कहते हैं? उड़ते चलो। तो पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं बीच बीच में। तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कौन से बोल में? कि उड़ते चलो। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता है, नहीं, सभी कहेंगे मुझे, वो कहेगा मुझे आपसे ज्यादा प्यार करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। बाबा ने कहा मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ दिल खुश करने के लिए, सच में बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। भक्ति ने कितना थका दिया ना, भक्ति मार्ग में कितना भटक रहे थे, पुकार रहे थे। और आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज थी, इसलिए भी हम भटक रहे थे। तो बाबा ने कहा कि उलझे हुए थे 5,000 वर्ष से, तो बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। एक बाप का बच्चा खो जाए और बाप को बड़े ही मुश्किल से वो बच्चा मिले, चारों ओर पुलिस फोर्स उसने फैलाई है, सब कुछ किया है, न्यूज़पेपर सब कुछ, बच्चा मिल नहीं रहा है, इतने वर्ष हो गए, और अचानक वो बच्चा मिले तो क्या फीलिंग उसके प्रति आएगी ना। तो बाबा ने कहा आप तो 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे, तो फिर कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं, अगर बाबा को प्यार नहीं होता तो। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? बाबा तो सागर है ना प्यार का। यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। बाबा तो कहते हैं प्यार में तो सभी संतुष्ट हैं। अच्छा, पार्टियों से पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं कि बाबा को याद करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो याद की जो शक्ति है सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। याद की शक्ति से, इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो बाबा हम सभी को याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार देनी है वंदना बहन अभी, या चिट चैट करनी है मुरली के क्वेश्चंस वगैरह, या आपस में कुछ भी? क्वेश्चंस तो लास्ट में ले लेंगे। नहीं, वो तो होंगे, अगर वैसे इंटरेक्शन करना है क्या हाँ, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो। हाँ जी। तो ये पढ़ दूं मैं याद प्यार? हम्म। तो बाप हाँ जी। दादा हम सभी को याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा का हाथ हम सभी के सिर के ऊपर, बाबा का वरदहस्त चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोष फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा पाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे प्राण प्यारे दिलाराम बाप को हमें अपना सर्वस्व प्रेम लुटाने वाले दिल तख्त
नशीन बाप को हम सभी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम्बार, शुक्रिया। ओम शांति। तो वंदना बहन, कल दीदी ने क्वेश्चन भी दिया था ना, निरंतर मुक्त आत्मा की क्या है और उसकी अनुभूतियां और उसके संस्कार कैसे होंगे, तो उसको भी हम कर लेते हैं ग्रुप 9 के साथ, या अगर और कोई